मुआशरे में तफरीक करोगे मरोगे। डिफेंस फेज 7 लाहौर में एक वाकया वायरल हो रहा है कि एक बच्चा जो 8 क्लास का तालिब इल्म था, उम्र कुछ भी नहीं थी और उसके पास एलीट क्लास गाड़ी थी, दोस्तों के साथ डिनर करने जा रहा था। एक गाड़ी को हिट करता है और वो गाड़ी को इतना बुरा हिट करता है कि आप तस्वीर देख सकते हैं। वो लेन 3 में जाके गिरती है और उसमें जो शख्स आपको टीवी पर नज़र आ रहा है, उसकी बहू, बेटा और बच्चे जो मौजूद थे, वो सब जान से चले जाते हैं। तो 6 अफराद जो है, उनकी ज़िंदगियां जो है ये ले लेता है और ये सब अपनी बेटी की शादी जो है उसका कोई फंक्शन करके आ रहे थे, यानी एक शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ जाती है। वजह रैश ड्राइविंग। अब वो लड़का कहता है कि मैं 110 पे था, पर टेक्निकली वो जिग जैग कर रहा था, दोस्तों के साथ था। किस खरमस्ती में होगा, इट्स वेरी क्लियर उसकी इमेच्योर एज थी। उसने गाड़ी उठा के फेंक दी, जाने ले ली। ऐसे वाकयात बहरिया, डिफेंस, इन जगहों पर पहले भी हो चुके हैं और पहले भी अभी एक बाइकर को कुचला था पिछले दिनों। तो ये वाकयात पहले भी हो चुके हैं और मुतअद्दिद एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हैं। प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ की रोड्स बड़ी बड़ी होती हैं और यहाँ जो लोग आते हैं मोस्टली वो टारगेट करते हैं किसी बड़े सिनेमा को, किसी सिनी प्लेक्स को, नैंडोज को, मैकडोनल्ड को, हार्डीज को, और वो अपनी एक उस एलीट क्लास अयाशी में आते हैं और एक वक्त में जितना ये उस खाने पर पैसा उड़ा देते हैं, वो टेक्निकली एक मिडिल क्लास ख़ानदान की पूरे महीने की कमाई होता है और वो ये एक वक्त के खाने पे उड़ा देते हैं। और इन्हीं चेन्स में जो खाने के पैसे होते हैं वो कम से कम बिल 15 से 20 हज़ार तक बनता है 4 से 5 लोगों का, जिसमें पूरे घर का राशन आता है एक लोअर मिडिल क्लास के। तो ये तो है क्लास का डिफरेंस। तो जो मैं कहता हूँ एक नहीं दो पाकिस्तान उसके बड़े शाखसाने हैं, उन्हीं शाखसानों में से एक शाखसाना इस किस्म के एक्सीडेंट्स भी हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा शाखसाना आ जाता है माँ बाप की तरबियत का। अब 8वीं क्लास का बच्चा है, उसके हाथ में लेटेस्ट आईफोन एप्पल प्रो मैक्स 15 भी होगा, उसके पास बेहतरीन गाड़ी भी होगी, उसके पास बेहतरीन रिसोर्सेज भी होंगे। अब उसको नहीं पता कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा कैसे सिस्कियां लेता जी रहा है। मैं इस्लामाबाद रहा हूँ 8 साल अपनी ट्रेनिंग्स, और उसमें से 4-5 साल मैं इन्हीं सेक्टर्स में रहा, डिफेंस फेज़ 1 में, और एक पुल क्रॉस करता था जो फेज़ 7 को जाता था। मैंने इन बच्चों की खुद ज़िंदगियाँ देखी हैं। मेरी खुद टीनेज ऐसी नहीं रही, क्योंकि मैं मुल्तान की गलियों में मोटर पहले साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल थी, और मेरे अम्मा अब्बा ने पहली बात तो ये कि वी वर एंड वी आर स्टिल अ मिडिल क्लास। लोअर मिडिल थे, अब मिडिल पे आ गए। तो हमने एक टफ लाइफ स्पैन देखा और शायद पैसा होते हुए भी माँ बाप ने बहुत बड़ी जंजीर मेरे ऊपर रखी। ये बात मैं अपनी अपनी से इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस स्टेज पर पहुँचने में शायद बहुत सारी सख्तियाँ मेरे काम आ गई। और यही पैसा अगर मेरे पास अगर अब ज़्यादा भी आ गया तो मैं अपने बच्चों को फ्लोट नहीं करूँगा। मैं 8वीं क्लास में अपने किसी बच्चे को या बच्ची को गाड़ी नहीं दूंगा, मोबाइल नहीं दूंगा। और ये वो तमाम लोग जो सुन रहे हैं वो इस बात को समझें। आसाइश दे देना अपनी औलाद को इज समथिंग एल्स। अयाशी दे देना और उन्हें कुफरान नेमत कर देना इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू टॉय शॉप, यूजुअली हम अपने बच्चे को जिस खिलौने पे वो उंगली रखे ज़रूरी नहीं है वो ले दें। मेरी फिर कोशिश होती है, बेगम नहीं लेने देती, या हम उसको किसी तौर उसको ये रियलाइज़ कराते हैं कि ये इतने पैसों का है और ये वर्थ इट इस तरह है, और बहुत सारे लोगों को ये मैसर नहीं है। कैसे? सस्ता खिलौना ले लिया, बाहर आए एक छोटा खिलौना उसके हाथ से किसी को दिलवा दिया बाहर, जो बेचारा उसी की एज ग्रुप का या उससे बड़ा रोड पर मांग रहा है। ये वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है जो आपने अपने बच्चों में डेवलप करनी है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसे उस गाड़ी की मालियत नहीं पता, जिसे उस मोबाइल फ़ोन की मालियत नहीं पता, वो पैसा कहाँ से कमाया गया, लोग कह देते हैं हराम दा पैसा। ज़रूरी तो नहीं है कि उसके बाप ने हराम दा पैसा बनाया। पैसा इज़ हलाल दा, बट परवरिश में कहीं कमी रहेगी और उसके नतीजे में फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं जो ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़ देते हैं। अब उसके बाप का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जिनके 6 बच्चे चले गए शादी के घर में। वो कह रहा है जी डॉकेट नहीं ले रही पुलिस, ये नहीं कर रही पुलिस, वो नहीं कर रही पुलिस, सब कुछ कर भी लेगी, वो 6 लोग वापस नहीं आएंगे। और
कानून में, हमारे कानून में अंडर एज ऐसे बच्चे की सज़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बड़ी जल्दी जो है, पहले तो जो असर व रसूख है वो तो आप इस मुल्क में एक साइड पे ही रख देना, अदरवाइज भी उसकी इस लापरवाही, क्योंकि इट इज़ एन एक्सीडेंट, इट इज़ नॉट अ मर्डर, अंडर एज लापरवाही का एक्सीडेंट, तो उस बच्चे ने बाहर ही आ जाना है कुछ अरसे में, और वो शायद आगे चल के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारेगा, एक्सेप्ट दैट मेंटल ट्रॉमा जो उसको थोड़े अरसे के लिए होगा, लेकिन 6 ज़िंदगियां तो वो खा गया। ये 170 पर भगाई गई किसी महंगी गाड़ी और अयाशी और मैकडोनल्ड, नैंडोज, केएफसी, हार्डीज, उन अयाशियों का नतीजा है, जहां एक पीना कोलाडा के कप के पैसे 2500, 3000, 4000 होते हैं। गरीब का बच्चा उसमें पूरा महीना गुजार लेता है पॉकेट मनी में। तो हम ये देखें कि जब हम माशरों में पेरेंटिंग पर बात करते हैं, तरबियत पर बात करते हैं, तो हम उस तरबियत में ये आंसर याद रखें कि पैसा भी तरबियत नहीं दे सकता। तरबियत आपने अपने किरदार और गुफ्तार से देनी है। आइदर यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली और टाटों वाले स्कूल्स में एक बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसको तमीज़ है, और एक बंदा जो LGS, बीकन हाउस या बड़े बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ रहा है लेकिन उसको तमीज़ नहीं है, और या वो पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है और उसको आपने बेजा पैसा दे दिया है, और उस पैसे से ये तो किसी और का नुकसान हो गया ना। जब ये बड़े होते हैं तो आपका अपना ज़ाती बड़ा नुकसान कर देते हैं, बिकॉज दे ग्रूम एज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। होगा क्या, जब ये 11th-12th में जाते हैं बच्चे, पार्टीज शुरू हो जाती हैं, और पार्टीज बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। पार्टीज में पिल्स होंगी, लंबे लंबे डांस होंगे, और फिर ड्रग्स, सेक्स, और ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में। अगर आपको लगता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये कल्चर ना होने के बराबर है, भाई ये अन्यवाह है हमारी एलीट में, और हो रहा है, और इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, बिकॉज ऑल ऑफ देम बिलोंग टू एलीट क्लास। तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन पर हाथ डालना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि सम हाउ और दी अदर इनके लिंक्स बहुत सुपर एलीट क्लास से जा मिलते हैं, और इसीलिए ड्रग, पार्टी कल्चर, ये सब बड़ा आम है। ये वही जो बॉलीवुड स्टार्स की बच्चों की कहानियाँ होती हैं, पाकिस्तान में भी सब हो रहा है। तो अगर आप पैसे वाले भी हैं और आप डिफेंस में रहते हैं, बहरिया में रहते हैं, अब इसको लिंक ना किया जाए कि यहाँ एक ही क्लास रहती है, यहाँ मोस्टली लीड क्लास सिविलियंस की है, कोई जिम्मेदार, कोई वडेरा, कोई बिजनेसमैन, ज़्यादातर इन प्रॉपर्टी डीलरों के बच्चे जो यही DHA बैरिया में प्लॉट बेच बेच के अमीर बने। तो जब ये लोग अपने बच्चों के हाथ में अन्ना पैसा फ्लोट कर देंगे, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, तो ये स्पॉइल्ड ब्रैट्स पैदा करेंगे। या तो वो सोसाइटी को डायरेक्टली हिट करेंगे जैसे इस बच्चे ने हिट किया, या वो इनडायरेक्टली हिट करेंगे, जैसे कि वो सोसाइटी में यही लोग कल को पार्टी कल्चर के बाद चीज़ें करके किसी बड़े बिजनेस पे जाके बैठ जाते हैं और वहाँ लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं। आप देखते हैं ना, बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियों वाले हैं, दुबई बैठा एक 22-25 साल का लड़का मीटिंगें कर रहा है और करोड़ों रुपया उनका गबन करके बैठे हुए, फिर ये इन पोस्टों पे भी चले जाते हैं। आप एक नहीं दो पाकिस्तान की जहाँ बात करते हैं ना, वहाँ आपको बहुत बड़ा सवाल हमारे एक नहीं दो पाकिस्तान में, दोनों पाकिस्तान की तरबियत पे करना पड़ेगा। वन विद द मनी एंड अदर विद हंगर। भूख फिर शायद बच्चे को तमीज़ सिखा देगी, लेकिन विद मनी, विद अन्यवा पैसा, स्पॉइल्ड ब्रैट पैदा होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और किसी भूखे का बच्चा टाटों के स्कूल से पढ़ के आगे जाके माशरे के लिए, मुल्क के लिए इतना नुकसानदेह साबित नहीं होगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा, लेकिन स्पॉइल्ड ब्रैट बहुत नुकसानदेह होगा। या ये बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा, या ये बड़ा प्रॉपर्टी टाइकॉन बनेगा, या ये बंदा बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। ये कुछ भी बनेगा, ये ख़तरनाक होगा। इसने पैसा देखा है, इसको पैसे की क्रेविंग है, और ये पैसे का डायनासोर है। अगर वो रोडों पे किसी को कुचल कर नहीं बना तो वो आगे जाके ज़रूर करेगा। क्या करेगा? ड्रग डीलिंग करेगा। क्या करेगा? बच्चियां सप्लाई करेगा दुबई, लड़कियों का कारोबार करेगा। क्या करेगा? प्रॉपर्टीज़ में गबन करेगा। इफ़ ही नो एंड हिज ग्रूमिंग, उसकी तरबियत किसी गलत रास्ते पे हुई है, गलत हाथों में हुई है, ऑल उसको, और मटीरियलिस्टिक हुई है, मादी हुई है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ से गर्ज है, और वो है पैसा। और बाय हुक और बाय क्रुक उसको पैसा चाहिए, और वो पैसा लाएगा, कमाएगा, और उसके लिए उसकी गाड़ी को किसी को भी कुचलना पड़े वो कुचल देगा। तरबियत का फुकदान है,
ये 6 जानें डायरेक्टली हिट होके गईं, लेकिन इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स बुरी पेरेंटिंग और अन्नेवा पैसे के बहुत भयानक हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अल्लाह पाक ऐसे हादसात से महफूज रखे हमारी फैमिलीज़ को, हमारे लोगों को। डॉक्टर अफ़ान कैसर, साइनिंग ऑफ।